कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। कार पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक, खातून जख्मी, बच्चे मौजाना तौर पर महफूज रहे। मकतूल तारिक को 8 और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को 3 गोलियां लगी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मीडिया को बुलाओ वरना गोलियां चला दूंगा। कराची में शहरी 1 घंटे तक धमकियां देता रहा, फिर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। घर में मौजूद 2 साला बच्चा महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मशकूर का अहले खाना के साथ आबाई जमीनों पर तनाजा चल रहा था। मजीद तहकीकात जारी। कराची के अंडरपासेस लुटेरों के लिए आसान हदफ बन गए। गरीबाबाद अंडरपास में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जख्मी होने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला रखशंदा MQM खवातीन कमेटी की रुकन थी। कराची के इलाके लांडी नंबर 1 में अंधोनाक हादसा। घर के बाहर खेलता हुआ मासूम बच्चा गाड़ी की टक्कर से जान बहक। राजनपुर में बड़ी वारदात। पुलिस वर्दियां पहने मुल्जिमान ने बस में सवार शख्स को अगवा किया और फिर मुबैना तौर पर 23 करोड़ रुपए लूट लिए। बस कराची से डेरा गाजी खान जा रही थी। रहीमिया खान में डकैती की बड़ी वारदात। ताजिरों से 10 किलो सोना लूट लिया गया। मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 सुनार जख्मी। ताजिरों का शदीद एहतजाज। पुलिस की तहकीकात जारी। मुजफ्फरगढ़ में 2 बच्चों का अगवा के बाद बहीमाना कत्ल। मकतूलीन के वालिदैन ने बीवी के साथ सुलह करवाने से इनकार किया था। इसी रंजिश पर बच्चों को अगवा और फिर कत्ल किया। मुल्जिम का तफ्तीश में एतराफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्ट तरीन इदारा। बिल्डर्स, माफियाज और SBCA हुक्काम का गठजोड़ है। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डर और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आर्मी चीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से गुफ्तगू। गजा में मासूम शहरियों को निशाना बनाने और इमदाद ना पहुँचने पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका में अहम मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ की राहें हमवार। हजारों फ़लस्तीनी शहीद मगर गजा पर इसराइली हमले न रुके। रफा और खान यूनिस पर शदीद बमबारी। रिहायशी इमारतें तबाह। लोगों का प्यारों की तलाश। मोसाद सरबराह की कतरी वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करवाने की दरख्वास्त। चीन का जंगबंदी की UN करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से राबते की हिदायत। सरकारी अफसरों के तकर्रुर और तबादले रोक दिए। छुट्टियों पर भी पाबंदी। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 19 दिसंबर को समाअत करेगा। निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 18 दिसंबर को होगी। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा ले। PTI इलेक्शन की बायकाट कभी नहीं करेगी। बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम एतमाद। गौहर खान कहते हैं PTI इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्टी इजलास। इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात वक्त पर चाहते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इलेक्शन मुहिम के लिए बिलावल भुट्टो 4 सूबों में जाएंगे। हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। ये सिर्फ नहीं है कि पंजाब के लिए PMLN के साथ बात हो रही है। हमारे सिंध की जो क़यादत है वो सिंध में जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही है। हमारे KP में भी हमारे दोस्त जो हैं वो वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व होंगे, बलूचिस्तान में होंगे। नून लीग से मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं किसी की गर्दन उतार कर अपनी सियासत नहीं चमकाएंगे। पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन बोले सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया, किसी पार्टी को कॉर्नर नहीं किया जा रहा। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किसी पार्टी को आगे या पीछे इस तरह किया जा रहा है। ओपन माहौल है
खुल के इलेक्शन होगी, उसमें अवाम का जो वोट होगा, अवाम की जो राय होगी, वो सबके सामने आ जाएगी। पीटीआई की बड़ी विकेट गिर गई। हुमायूं अख्तर खान IPP का हिस्सा बन गए। सानिया 9 मई की मजम्मत, कहा शोहदा की बेतौकीरी की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ रहना मुमकिन नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान से अफगान नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, अबूरी हुकूमत का खुसूसी पैगाम पहुंचाया, दौरा अफगानिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का तजुर्बा, फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए लाहौर में 10 से 15 किलोमीटर की हदूद में बादल बरसाए गए। फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, मोहसिन नकवी कहते हैं स्मोक टावर्स चंद हफ्ते में लग जाएंगे। मसनूई बारिश मुत्तहदा अरब अमारात का तोहफा थी, हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें ये सारी बारिश को हम प्लान किया। हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है और हम शुक्रगुजार हैं UAE गवर्नमेंट के। मलका के हुसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में सरमा की पहली बर्फबारी, सयाहों की खूब मौज मस्ती। बाला इलाकों में भी चांदी की बरसात। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार, ऑस्ट्रेलिया को 300 रन की बरतरी, 8 विकेटें बाकी। दूसरी इनिंग्स में 5 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद कैंगरूज संभल गए, 84 रन बना लिए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 271 रन पर ढेर हो गई। मौलाना फजलुर रहमान से अफगान नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, अबूरी हुकूमत का खुसूसी पैगाम पहुंचाया, दौरा अफगानिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का तजुर्बा, फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए लाहौर में 10 से 15 किलोमीटर की हदूद में बादल बरसाए गए। फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, मोहसिन नकवी कहते हैं स्मोक टावर्स चंद हफ्ते में लग जाएंगे। मसनूई बारिश मुत्तहदा अरब अमारात का तोहफा थी, हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें ये सारी बारिश को हम प्लान किया। हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है और हम शुक्रगुजार हैं UAE गवर्नमेंट के। मलका के हुसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में सरमा की पहली बर्फबारी, सयाहों की खूब मौज मस्ती। बाला इलाकों में भी चांदी की बरसात। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार, ऑस्ट्रेलिया को 300 रन की बरतरी, 8 विकेटें बाकी। दूसरी इनिंग्स में 5 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद कैंगरूज संभल गए, 84 रन बना लिए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 271 रन पर ढेर हो गई।